हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। यह यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? फर्स्ट है मोरारजी देसाई, सेकंड श्रीमती इंदिरा गांधी, थर्ड है चौधरी चरण सिंह या फोर्थ है लाल बहादुर शास्त्री। तो चौधरी चरण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? फर्स्ट है मोरारजी देसाई, सेकंड विश्वनाथ प्रताप सिंह, थर्ड है एच डी देवगौड़ा या फोर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, सेकंड है कैबिनेट से छोटा निकाय, थर्ड है कैबिनेट से बड़ा निकाय या फोर्थ है किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो ये कैबिनेट से बड़ा निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? फर्स्ट है डॉक्टर जान मथाई, सेकंड है सी डी देशमुख, थर्ड है जयराम दास दौलत राम और फोर्थ है सी राजगोपालाचारी। तो डॉक्टर जान मथाई इसका आंसर। व्याख्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री सी आर के षणमुखम सेट्टी थे, जबकि जॉन मेथाई भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या होता है? फर्स्ट है मुख्य सहायक होता है, सेकंड है प्रतियोगी, थर्ड है साथी या फोर्थ है मार्गदर्शक। तो है प्रतियोगी होता है। व्याख्या, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति में स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। प्रधानमंत्री की सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। ये तो हो गया। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के अध्यक्ष को फर्स्ट है सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, सेकंड है केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, थर्ड है संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है, फोर्थ है संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। तो इसका आंसर सेकंड है, केवल टाई रहने पर ही मत देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? फर्स्ट है जानी जैल सिंह, सेकंड है वी गिरी, थर्ड है नीलम संजीव रेड्डी या फोर्थ है जाकिर हुसैन। तो नीलम संजीव रेड्डी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निश्चित अंतिम रूप से कौन करता है? तो इसका आंसर फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष या फोर्थ वित्त मंत्री। तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? तो फर्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड राम सुभग सिंह और फोर्थ है VI चौहान। तो इसका आंसर राम सुभग सिंह है। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, सेकंड है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, थर्ड है नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, फोर्थ है नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। तो इसका
थर्ड है, 2 और 3 सही है। व्याख्या निजामुद्दीन औलिया तथा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, जबकि रहीम अकबर कालीन प्रमुख कवि थे। इनके प्रमुख ग्रंथ रहीम दोहावाली या सतसई नायिका भेद सोरठा सवैया है, जबकि रसखान कृष्ण भक्त कवि माने जानते हैं। इनके काव्य में प्रमुख रूप से ब्रज महिमा, रूप माधुरी, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं नामा किसने लिखा? फर्स्ट है गुलबदम बेगम, सेकंड मुमताज महल, थर्ड है जहां आरा बेगम और फोर्थ है रोशन आरा बेगम। तो इसका आंसर गुलबदन बेगम है। बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुर्जुके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। फर्स्ट है बाबर के, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ अकबर। तो जहांगीर की। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है? फर्स्ट अकबर, सेकंड औरंगजेब, थर्ड है जहांगीर या फोर्थ है शाहजहां। तो सेकंड है इसका औरंगजेब। दक्षिण में औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? फर्स्ट है अकबर शाह, सेकंड है अकबर शाह, सेकंड थर्ड है औरंगजेब, फोर्थ है शाहजहां। तो अकबर शाह सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? फर्स्ट है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, सेकंड है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, थर्ड है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, या फोर्थ है अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? फर्स्ट है रायगढ़, सेकंड है कालानौर, थर्ड है रायचूर, या फोर्थ आगरा। तो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? फर्स्ट है गोवा, सेकंड है कालीकट, थर्ड है मैंगलोर, या फोर्थ है कोचीन। तो कालीकट है। व्याख्या 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचा, नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? फर्स्ट है पणजी, सेकंड रामेश्वर, थर्ड है पोर्ट ब्लेयर, फोर्थ मुंबई। तो इसका आंसर मुंबई है। मुंबई एक द्वीप साल सेट पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि यहाँ क्या लिखे, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। फर्स्ट है अंग में, सेकंड बंग में, खा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो फर्स्ट है 1911, सेकंड 1904, थर्ड 1906, या फोर्थ 1907। तो 1911 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? फर्स्ट श्री मरियम्मन मंदिर, सेकंड ओम अंकोर वाट मंदिर, थर्ड है वाद गुहा मंदिर, और फोर्थ है कामाख्या मंदिर। तो इसका आंसर सेकंड है। अंगोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 22 ब्लैक पकोड़ा है? ये फर्स्ट है मिस्र में, सेकंड श्रीलंका, थर्ड कोणार्क, और फोर्थ है मदुरै में। तो कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारत में पूरी ओडिशा राज्य के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 1250 ईस्वी में कराया था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1984 ईस्वी में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था। समुद्री यात्रा करने वाले लोगों एक समय में इसे ब्लैक पकोड़ा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 23 चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? फर्स्ट जय सिंह, सेकंड
और दूसरा है विक्रमादित्य 5, और थर्ड है सोमेश्वर सेकंड, फोर्थ पुलकेशियन। तो इसका आंसर फोर्थ है पुलकेशियन। पुलकेशियन सेकंड चालुक्य राजवंश का एक महान शासक था। इन्होंने लगभग 620 ईस्वी में शासन किया था। इन्हें पुलकेशी नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? फर्स्ट, साम्राज्य का मंडल में विभाजन। सेकंड, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। थर्ड, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार। फोर्थ है कर संग्रह प्रणाली का सत्ता एवं उचित होना। तो इसका सेकंड है। मंडल कोट्टम या बलनाडुओं में बटे होते थे। इनके बाद ही शासकीय परंपराओं में नाडु जिला, कुर्रम ग्राम समूह है एवं ग्रामम थे। चोल राज्यकाल में इनका शासन जनसभाओं द्वारा होता था। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा कही जाती थी। इनके सदस्य सभी ग्राम निवासी होते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? फर्स्ट, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। सेकंड है मनसबदार। थर्ड है पैतृक राजस्व संग्राहक। या फोर्थ कुलीन। तो इसका आंसर विद्वान और धार्मिक व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शहरूख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? फर्स्ट है फिरोज तुगलक। सेकंड मोहम्मद तुगलक। थर्ड है खिज्र खा सैयद। और फोर्थ है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर थर्ड है खिज्र खा सैयद। क्वेश्चन नंबर 27, अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? फर्स्ट जफर खां। सेकंड नुसरत खां। थर्ड अल्प खां। और फोर्थ उलूग खां। तो इसका आंसर जफर खां। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह था फर्स्ट इल्तुतमिश। सेकंड फिरोज तुगलक। थर्ड गयासुद्दीन शाह। फोर्थ बहलोल लोदी। तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? फर्स्ट शेरशाह। सेकंड हुमायूं। थर्ड बाबर। या फोर्थ अकबर। तो बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित्र कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? फर्स्ट भारती। सेकंड गंगा देवी। थर्ड वरदंबिका। और फोर्थ है विजयिका। तो इसका आंसर गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के अशांति दुख को स्पष्ट करता है? फर्स्ट है गिरनाक शिलालेख। सेकंड है मनसेहरा शिलालेख। थर्ड है पांचवा बृहत शिलालेख। और फोर्थ है कलिंग का बृहत शिलालेख। तो इसका आंसर सेकंड फोर्थ है कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? फर्स्ट है भारत इस्लाम शैली। सेकंड है भारत ईरान शैली। थर्ड है भारत चीन शैली। और फोर्थ है भारत ग्रीक यूनानी शैली। तो इसका आंसर भारत ग्रीक शैली है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा थी? फर्स्ट पाल। सेकंड प्राकृतिक। थर्ड संस्कृत। या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृति थी। प्राकृतिक प्रकृति। सातवाहन वंश की राजधानी प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? फर्स्ट है शक। सेकंड कुषाण। थर्ड हिंदेवन। एवं फोर्थ पार्थियन। तो इसका आंसर फर्स्ट है शक। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया? फर्स्ट है एलारा। सेकंड है काले। थर्ड है सेन गुट्टवन। और फोर्थ है नेदुनजेरल आदन। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? फर्स्ट है वीर कल नाडुकुल। सेकंड है को। थर्ड उलगु। फोर्थ है कड़मई। तो इसका आंसर फर्स्ट है वीर कल नाडुकुल है। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को वीरकल नाडुकुल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है,
फाहान कहाँ का निवासी था? फर्स्ट भूटान, सेकंड अमेरिका, थर्ड चीन या फोर्थ वर्मा? तो चीन का था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? फर्स्ट, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। सेकंड, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। थर्ड है, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण। या फोर्थ, उपयुक्त सभी के कारण। तो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। फर्स्ट चंद्रगुप्त, सेकंड समुद्रगुप्त, थर्ड में चंद्रगुप्त, सेकंड फोर्थ में कुमारगुप्त, या फाइव्थ में स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर फोर्थ है। फर्स्ट में चंद्रगुप्त, फर्स्ट, सेकंड में समुद्रगुप्त, थर्ड में चंद्रगुप्त, फोर्थ में कुमारगुप्त और फाइव्थ में स्कंदगुप्त। 1 2 3 4 ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन से सही सुनवही नहीं है? फर्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के सामने रवि कीर्ति, सेकंड कीरा तार्जुनियम के सामने भारावी, थर्ड में 10 कुमार चरित्र के सामने दंडिन और फोर्थ में मृच्छकटिकम के सामने शूद्रक। तो इसका आंसर फर्स्ट गलत है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षण ने अपने संरक्षण की सैनिक सफलताओं का जाज्वल्यमान विवरण प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसतम घनत्व सबसे अधिक है? फर्स्ट है बृहस्पति, सेकंड मंगल, थर्ड है पृथ्वी और फोर्थ बुध। तो पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 42, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? फर्स्ट है यूरेनस, सेकंड शुक्र, थर्ड बृहस्पति या फोर्थ शनि। तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह यम, अरुण, वरुण या शनि। तो अरुण है। सूर्य से पश्चिम की तरफ परिभ्रमण करने वाले 2 ग्रह यूरेनस और शुक्र हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? फर्स्ट पृथ्वी, सेकंड सूर्य, थर्ड है जुपिटर, फोर्थ चंद्रमा। तो चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस शुक्र ग्रह कहा जाता है? फर्स्ट है प्लूटो में, सेकंड है जुपिटर, थर्ड है वीनस, है फोर्थ मार्स। तो वीनस को। शुक्र ग्रह का नाम रोम की सौंदर्य की देवी के नाम पर वीनस रखा गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी के भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? तो फर्स्ट है सियाल, सेकंड है नीफे, थर्ड सीमा और थर्ड नीफे, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो नीफे में। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी की भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड लोहा या फोर्थ पोटेशियम। तो एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 48 है, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? फर्स्ट भूमध्य रेखा, सेकंड कर्क रेखा, थर्ड मकर रेखा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा। व्याख्या, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त या इक्वेटर है। कर्क रेखा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नार्थन में स्थित है। मकर रेखा यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। आर्कटिक वृत्त रेखा गोला या विषुवत वृत्त के उत्तर में 66.5 नार्थन अक्षांश पर स्थित है। आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त रेखा गोला या विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर स्थित है। 50 पूरा हो गया। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।